चरित्र की सफर का मोरपीछ जो प्रभु को प्रिय है, अपने मस्तक पर धारण करते हैं, कोई तो कारण अवश्य हो। आज से 1200 साल पहले की घटना है, इसलिए आज के भारत को भूल के उस समय का भारत में जाना पड़ेगा। तमिलनाडु का एक सुंदर गांव था। गांव की चारों दिशा में सौंदर्य खिला हुआ था। भगवान ने निसर्ग को खूब सजा के रंग रूप दिया था। हरियाली गांव को पूरा घेर रखा था। गांव के आसपास नारियली और सुपारी के बाग थे। घर के आगे की बाजू गोबर के लिपा हुआ स्वच्छ आंगन था और घर के पीछे बाग बगीचे रहते। गांव के लोग सुखी थे। गांव के लोग वृक्षों को अपना घर का सभ्य मानते, स्नेह करते, वृक्षों से आत्मीयता रखते, उनसे जीवन के पाठ सीखते। निसर्ग भी, कुदरत भी लोगों के प्रेम को पहचान के उनका सही समय नीति नियम से पालन करती। इस गांव में एक ब्राह्मण कुटुंब रहता था जो सुखी था। प्रातः पर जल्दी उठ के शांति से प्रभु स्मरण करता, संध्या पूजा पाठ करते, वृक्षों को पानी पिलाते। शास्त्र का अभ्यास करना और करवाना जीवन का नित्य क्रम था। ब्राह्मण पवित्र और सुशील था। प्रभु कृपा से उनकी पत्नी भी पवित्र और सुशील थी। सभी रीत से ब्राह्मण को अनुकूल थी। अनुकूलाम विमलांगी कुलजाम कुशलाम सुशील संपन्नाम पंचलकाराम भार्याम पुरुषः पुण्यो दयाल। ऐसी पत्नी मिलना भी अपना भाग्य हो। बड़ी उम्र में पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम नाम्बी रखा। नाम्बी बचपन से ही आकर्षक और चालाक था। ब्राह्मण पत्नी नाम्बी को चूल्हे पर बैठ के श्लोक मुखपाठ कराती। बचपन में बालक को माँ प्रति संपूर्ण श्रद्धा होती है। माँ दिल से कहती हो और बालक हृदय से सुनता हो। बालक सब सच मानता। ब्राह्मण पत्नी नाम्बी को कहानी सुनाती, साथ में श्लोक सुना के मुखपाठ करवाती। बचपन में संस्कृत के श्लोक एवं स्तोत्र कंठस्थ करने से बुद्धि ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है। बचपन में मुखपाठ किए श्लोक जिंदगी भर, जीवन भर याद रहते हैं। सुबह पिता अति प्रेम से वृक्ष को पानी पिलाते, तब नाम्बी भी साथ साथ घूमता। पिता कहते, बेटा वृक्ष पर प्रेम करना चाहिए क्योंकि उसमें भगवान का रूप है। वृक्ष को पानी पिलाए बिना हमें भोजन नहीं करना चाहिए। नाम्बी ये सब बातें हृदय से सुनता। रोज शाम को माँ तुलसी के पास घी का दीपक जलाती और श्लोक बोलती। नाम्बी भी माँ के साथ अपनी भाषा में श्लोक बोलता। संध्या समय लक्ष्मी जी आए तो ये वातावरण देख के प्रसन्न बन जाए। नाम्बी भी माँ से लाड करता था और माँ के कहता था कि माँ मैं तेरा सब काम करूंगा। ऐसे ही 5 साल बीत गए। पुराने समय बुद्धिमान बालक को जल्दी जनेऊ पर दिए जाती थी। जनेऊ का अर्थ है बालक को विद्या दीक्षा देने की, ध्येय देना, गुरु के पास विद्याभ्यास के लिए भेजना। पाठशाला गांव से 2-3 माइल दूर थी। प्रातः सुबह नाम्बी पाठशाला जाता और दोपहर को वापस आ जाता। नाम्बी को पाठशाला में मन नहीं लगता था। मन था घर में रहूं। माँ जैसे चूल्हे पर बैठ के कहानी सुनाती थी, श्लोक सुनाती थी, वृक्षों को पानी पिलाता था, ये सब बातों में आनंद आता। ये सब छोड़ के पाठशाला में जाना पसंद नहीं। एक दिन नाम्बी ने माँ को कहा, माँ कल से मैं पाठशाला नहीं जाऊं। माँ के सामने बड़ा प्रश्न था, इन बालक को कैसे समझाऊं। आज की माँ थोड़ी थी। आज की माँ की तरह तो बोलना नहीं था कि बेटा पढ़ाई नहीं करेगा तो कमाएगा क्या। उस समय की पढ़ाई रुपयों से नहीं ली जाती थी, जीवन विकास हेतु था। नारियल और सुपारी के वृक्ष को पानी पिलाने वाला बालक कमाई के लिए रोता नहीं था। जीवन में सद्गुण के लिए शिक्षा, अंतःकरण की सुषुप्त शक्ति बाहर आए, इसलिए पढ़ाई थी। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते। उनका अर्थ टू ड्रॉ आउट, बाहर निकालना, यानी अपनी अंदर की सुषुप्त शक्ति जागृत करनी और बाहर निकालनी। वेद क्यों पढ़ना, वो प्रश्न नहीं है। मैं माँ को प्रेम क्यों करूं, वो भी प्रश्न नहीं है। माँ मेरी है इसलिए मैं प्रेम करता हूँ। वैसे वैदिक माँ मेरी माँ है, इसलिए वेदों को अभ्यास और उसे प्रेम करना चाहिए। नाम्बी ने पाठशाला में पढ़ने का ना बोली तो माँ ने बेटे को गोद में बिठा के बोला, समझाया प्रेम से, बेटा तुझे मेरा बोलना अच्छा लगता है। वैसे पूरे दुनिया की माँ जगदम्बा है
जैसे मैं पढ़ाती हूँ वैसे जगदम्बा को तुम्हें पढ़ाना है। वेद हमारी माँ है, तो वेद का पाठ करने के लिए हेतु तुझे पढ़ना चाहिए। छोटे बच्चे नाम्बी को समझ में कुछ आया नहीं, पर माँ ने कहा पर पाठशाला जाने का, इसलिए जाने लगा। 25-30 घर की बस्ती वाला वो छोटा गांव था। नाम्बी के घर के पीछे बाग के आखिरी कोने पर एक पुराना गणपति जी का मंदिर था। वहां खास कोई आता जाता नहीं था, पर नाम्बी के पिता रोज सुबह गणपति की पूजा करते, दोपहर को नैवेद्य धरते। उन्हें पूरा विश्वास था कि विघ्नहर्ता देव है। एक बार नाम्बी के पिता को प्रसंगवशात के लिए थोड़े दिन के लिए बाहर जाना था। पुराने समय घर का वडील बाहर गांव जाता तो सूचन करके जाता कि ठाकुर जी की सेवा और वृक्षों को पानी पिलाना। ब्राह्मण ने पत्नी को कहा, तू वृक्ष को पानी पिलाना और जब नाम्बी पाठशाला से आए तब उन्हें गणपति जी को नैवेद्य धरने के लिए भेजना। अब तो नाम्बी ने भी जनोई पहन ली है, इसलिए गणपति जी की पूजा वही करेगा, कहे के ब्राह्मण बाहर गांव चला गया। नाम्बी पाठशाला जाता, वेदों का पाठ करता। पाठ करते बहुत जोरों की भूख लगती। उन्हें लगता कि कब दोपहर हुए, कब घर जाके भोजन करूं। दोपहर होते की राह देखता, सामने भोजन दिखाई देता। जिस दिन पिता बाहर गांव गए थे वो दिन नाम्बी को जोरों की भूख लगी थी। पसीने से तरबतर था। घर आया, माँ को बाहर से ही बूम लगाई, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दे। माँ ने कहा, तेरे पिता आज बाहर गांव गए हैं, इसलिए पहले गणपति जी को नैवेद्य धर के अब बाद में भोजन कर। पिताजी की आज्ञा थी, इसलिए नैवेद्य का थाल हाथ में लेके दौड़ता गणपति के मंदिर गया। वृक्ष से थोड़े फूल ले गया, पानी से प्रभु को नहलाया, फूल चढ़ाए, भगवान के सामने नैवेद्य धर के आंखें बंद करके बैठा। मंत्र तंत्र जानता नहीं था, पर खाने की जल्दी थी, इसलिए जल्दी सभी सी क्रिया पटा ली। 2 मिनट के बाद आंखें खोली तो नैवेद्य वैसा का वैसा ही पड़ा था। उन्हें तो मन में यही था कि कब भगवान भोजन कर ले और कब मैं भोजन करने जाऊं, पर गणपति जी ने भोजन नहीं किया। नाम्बी ने काकलुदी की और भगवान को कहा, जल्दी भोजन कर लो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। पर भगवान हिले नहीं, नैवेद्य वैसा ही वैसा पड़ा रहा। बहुत भूख लगी थी तो वो रो पड़ा। नाम्बी ने कहा, भगवान भोजन कर लो ना, मैं बालक हूं इसलिए भोजन नहीं करते। पिताजी के हाथ का तो रोज भोजन करते हैं, तो फिर आज मेरे हाथ का भोजन क्यों नहीं करते। और नाम्बी को क्या पता, क्या खबर थी कि पिताजी रोज भगवान को जो थाल तर के बाद में गाय को खिलाते, गौ माता को खिला देते थे। नाम्बी फक्त इतना ही जानता था कि पिताजी रोज थाली भर के भोजन ले जाते थे और खाली थाल लेकर आते थे। नाम्बी को लगता कि भगवान नैवेद्य खा लेते हैं। नाम्बी ने भगवान को कहा, भगवान तो दयालु है, ऐसे मेरी माँ कहती थी। आज मैं भूखा हूँ, मेरी दया नहीं आती तुम्हें, तू भोजन क्यों नहीं करता। पिताजी तेरी भाषा जानते होगे, पर मैं वो भाषा नहीं जानता। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने विलपनम। ऐसे नाम्बी काकलुदी से करता रहा, पर भगवान पिघले नहीं। माँ क्या कहेगी पता है कि नाम्बी भगवान को अच्छा नहीं लगता, इसलिए भोजन नहीं किया। हे भगवान, मैं भी कभी झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं की, रोज सुबह तुझे प्रणाम करता हूँ, मेरे माँ बाप को भी प्रणाम करता हूँ, मैं नहाने के बाद श्लोक स्तोत्र बोलता हूँ, बाद में भोजन करता हूँ, तो फिर क्यों नहीं अच्छा लगता। मेरे पिता कहते थे कि बच्चे को भूख लगे तो तुरंत खाना चाहिए, पर तू भोजन नहीं करता तो मैं कैसे भोजन करूं। नाम्बी खूब रोया, खूब आजीजी की, भगवान के पैर में रो पड़ा, पर गणपति जी की सूंड हिलती ही नहीं। आखिर में थक हार के नाम्बी ने कहा, भगवान तू नहीं भोजन करेगा तो मैं तेरे पाँव में सिर पटक पटक के मर जाऊंगा। ऐसे बोल के मूर्ति के पाँव में पैर पटकने के लिए जाता, उसने में आवाज आई, बेटा ये क्या कर रहा है, चल मैं भोजन करता हूँ। नाम्बी ने सिर उठाया तो भगवान प्रेम से आरोकते थे। बालक के निष्पाप अंतकरण उनके प्रेम श्रद्धा के सामने भगवान झुके। शुभ्र खुला शरीर, पीताम्बर पहने, कंधे पर जनोई थी, कीड़ पर कंदोरा था। ऐसे दिव्य तेजों में प्रभु की और नाम्बी अनिमेष नयन से देखता रहा। आंख में आनंद रसू आ गए। भगवान भोजन करते थे, उसमें उसे कुछ विशेष न लगा, पर भगवान को कहा, भगवान मुझे कितनी भूख लगी है, आप इतनी देर क्यों करते हो, चलो
न जल्दी खाना खा लो। नाम्बी को लगता कि रोज पिताजी गणपति जो भोजन देते थे वैसे ही मैं आज भोजन करवाता हूँ। नाम्बी को ये अद्भुत असंभवित घटना तद्दन सामान्य लगी। भगवान ने भोजन कर लिया पर नाम्बी वहां से हिला नहीं। भगवान की छोटी छोटी आंख के सामने देखता रहा। थोड़ी देर के बाद कहा, भगवान आपको तो ठीक भोजन में इतनी देर लगा दी। नाम्बी वहां से जाता नहीं। उसने भगवान को कहा, भगवान मेरे पिताजी कहते थे कि गणपति जी बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं, तो फिर तू ही मुझे क्यों नहीं पढ़ाते? पाठशाला में बड़े बड़ी आंख वाले गुरुजी से डर लगता है। तू तो अपने घर का है। मैं तुम्हें रोज नहलाऊंगा, फूल चढ़ाऊंगा और भोजन भी धरूंगा। तू मुझे विद्या पढ़ाना। निष्पाप प्रेम से भगवान बंध गए। नाम्बी को हाँ कही। नाम्बी खुश होकर घर आया। मन ही मन में अकेला अकेला मरक मरक हंसता रहा। माँ ने कहा, नाम्बी इतनी देर क्यों लगा दी? नाम्बी ने कहा, लेकिन माँ भगवान भोजन करे तब आऊ ना। माँ को लगा कि लड़का मजाक करता है। दूसरे दिन सुबह तैयार होके नाम्बी पाठशाला जाने के बजाय घर के पीछे जाने लगा। माँ को लगा ये पीछे क्यों जा रहा है, कहीं खेलने तो नहीं जा रहा। नाम्बी को पता न चले ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कदम के पीछे गई। दूर से देखा तो नाम्बी मंदिर में गया। अब नाम्बी को माँ दिखाई न देने वैसे मंदिर के नजदीक आई। इतने में माँ के कान पर मंदिर से नाम्बी का आवाज सुनाई दिया। साथ में दूसरा आवाज भी सुनाई दिया। नाम्बी प्रश्न पूछता था और गणपति जी जवाब देते थे। माँ ने भगवान की प्रासादिक वाणी सुनी पर संयम रखा। वो मंदिर के बाहर ही खड़ी रही। अचरज से भी मंदिर में नहीं गई। आज अपना मातृत्व धन्य बना था। उनके रोंगटे हर्ष से खड़े हो गए थे। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च। माँ नाम्बी और भगवान को तकलीफ न हो इसलिए घर आई। दूसरे दिन ब्राह्मण जब घर आया, पत्नी को कुशल समाचार पूछे। पत्नी ने हंसते हंसते कहा, अपना नामी भगवान को प्यारा लगता है, अपना कुल पवित्र हुआ। ब्राह्मण ने कहा, पर हुआ क्या ये तो बता। पत्नी ने कहा, भगवान गणपति खुद नामी को पढ़ाते हैं। ब्राह्मण ने कहा, तू पागल हो तो नहीं हो गई ना, भगवान नामी को कैसे पढ़ा सकते? नामी को तो पाठशाला नहीं जाना है इसलिए वह मंदिर में खेलता होगा। पति पत्नी दूसरे दिन राह देखते बैठे। प्रातः सुबह नहा के नाम्बी तैयार हुआ। भगवान को प्रणाम किया, माँ बाप को प्रणाम किया। घर के बाहर निकलते ही पीछे के भाग में दौड़ता भगवान के मंदिर में पहुंच गया। भगवान को नमस्कार करके मूर्ति के सामने बैठ गया। भगवान ने पढ़ाने की शुरुआत की। नाम्बी एक चित होकर सुनता रहा। बीच में कभी नाम्बी प्रश्न पूछता, भगवान जवाब देते। माँ बाप आहिस्ता कदम चलते चलते मंदिर पहुंचे। दोनों बाहर खड़े रहे। उन्होंने विघ्नहर्ता प्रभु की धीर गंभीर वाणी सुनी। प्रासादिक वाणी सुन के दोनों धन्य हुए। भगवान ने अति प्रेम से उसके घर एक महान जीव को भेजा है जो भगवान को मनुष्य वाणी में बोलते हुए किया। दोनों पति पत्नी धर्मनिष्ठ थे। उसने बारी में से देखने की उत्सुकता रोके रखी। पुराने समय में मानव को भगवान पर पूरा विश्वास था। पूर्व जन्म के संस्कारों पर पूर्ण श्रद्धा थी। उसने सोचा हमारी योग्यता बनते ही तब हमें भगवान बोलेंगे। मंदिर में देखे बिना ही भगवान की प्रसादिक वाणी का प्रसाद लेके पति पत्नी घर वापस आए। धन्य उनकी निष्ठा और धन्य संयम। पति पत्नी ने नक्की किया कि ये बात किसी को नहीं कहेंगे, नहीं तो लोगों नाम्बी को पूजने लगेंगे और शिक्षा अधूरी रहेगी। साक्षात सृष्टि के सृजनहार ज्ञान की शिक्षा दे तो क्या बाकी रहे। उनके पास लोकोत्तर बुद्धि थी। ज्ञान के देवता के पास विद्या मिली थी। उस समय चौल देश में अभय कुल शेखर नाम का राजा राज करता था, पर राजा सात्विक था। उनकी सदैव इच्छा रहती कि मेरा राज्य सुसंस्कृत बने, सुसंस्कारी बने, राज्य की प्रजा भावमय भक्तिमय बने, अपने राज्य में शिव महात्म्य बढ़े, उनके लिए प्रयत्न करता था, पर संतोष नहीं था। एक दिन राजा को स्वप्न आया। उनके पूर्वज ने कोई जगह दिखाई, वहां जाके शिव महात्म्य पुस्तक है उसको लेकर आओ और प्रचार कर। राजा बहुत उत्साह से शिव महात्म्य लेने स्थल पर गया। तपास की तो पता चला कि हस्तलिखित महात्मा शिव महात्मा पुस्तक को दिमक लग गई थी। मुझे मेरी प्रजा को भक्ति की ओर मोड़नी है, पर उसके लिए वांग्मय कहाँ से लाओ। रोते रोते राजा सो गया। स्वप्न में आदेश मिला कि विद्या के अवतार नाम्बी के पास जा,
वो तुम्हारा काम पूरा करेगा। दूसरे दिन राजा तुरंत तपास करके नाम्बी को मिलने गया। नाम्बी गृहस्थाश्रम में था, सुंदर सांसारिक जीवन व्यतीत हो रहा था। अपने हाथों से प्रभु कार्य करते अपनी प्रज्वलित ज्ञान ज्योत से दूसरों की ज्योत जलाता था। नाम्बी को अभय कुलशेखर ने प्रणाम किए, भगवान शिव जी का आदेश सुनाया। भगवान का आदेश मिलते ही नाम्बी ने कलम उठाई, लिखने की शुरुआत की। मेघ से जैसे बारिश गिरती है वैसे कलम से ज्ञान धार बहने लगी। शिव जी पर अति प्रासादिक वाणी के 11 काव्य खंड लिखे। वेद की गहरी गहराई में से पानी निकल के समाज के लिए बहाया, जिसने सामान्य मानव भी जीवन के सिद्धांत समझ के अपना जीवन तेजोमय बना सके, जीवन विकास कर सके। नाम्बी के मस्तक में ज्ञान था, हृदय में भाव, हाथ में कर्मयोग करता था। नाम्बी ने देवी वाङ्मय की रचना की और वर्तमान समाज को संस्कारी बनने देवी बनाया। एक दिन प्रभु के पास से आया जगमगता सितारा प्रभु में विलीन हुआ। प्रभु के गले का हार एक रत्न भारत में जन्म लिया। नाम्बी ने भारत की भूमि को धन्य बनाई। तमिलनाडु में आज भी नाम्बी को नमस्कार किए बिना कथा शुरू नहीं करते। तमिलनाडु में आज भी नाम्बी को नमस्कार के बिना बाद ही कथा शुरू की जाती है। नाम्बी को नमस्कार बिना पुस्तक खोलते नहीं। दक्षिण भारत के लोग आज भी प्रेम श्रद्धा से नाम्बी को नमस्कार करते हैं। नाम्बी ने ज्ञान की परब से पूरा तमिलनाडु को सुसंस्कृत किया। अपने कर्तृत्व से हजारों लोगों को गौरववान जीवन के पाठ पढ़ाए। ऐसे नाम्बी की परंपरा खड़ी करना भारत भूमि धन्य है। हम सबको इस भूमि में जन्म लिया हमारा सद्भाग्य है। प्रभु का महान भक्त, लोकोत्तर ज्ञानी, विघ्नहर्ता, प्रभु का लाडला, अपने पूर्वज को अनंत प्रणाम। अस्तु।